इस घोर कलिकाल में, इस जबरदस्त कलिमल विध्वंसित, कलिमल कलुषित युग में हम लोग इकट्ठा होते हैं, साधन करते हैं, गीता सुनते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, आनंद में मस्त होते हैं। इससे सुंदर कृपा क्या हो सकती है? किसी किसी को भाव आता है, किसी किसी को दर्शन होता है, किसी किसी को श्रवण होता है। जो जिसका जैसा पात्र है वैसा उसको गुरु की कृपा मिलती है। मैं समझता हूं इससे सुंदर कृपा कहीं गुरु महाराज की हो नहीं सकती। और आपके यहाँ पे विशेष कृपा इसलिए है कि आप साधन भजन गीता पाठ जो करते हैं सो तो करते ही हैं। हम लोगों को, साधक लोगों को अग्नि में जो है प्रसाद भी निक्षेप करते हैं, वो पुण्य भी आपको मिलता है। क्योंकि बाबा बोलते थे, भगवान भाई भी बोलते थे कि जो साधक लोग को खिलाता है उसको ज्यादा पुण्य होता है। अब हो सकता है ब्रह्म भट्ट, भोजन भट्ट लोग इस तरह का बना देते हैं उपाय, वो नहीं है, पर हमको विश्वास है कि साधन को खिलाया हुआ, क्योंकि बोले थे, बाबा भी बोले थे, केहू साधक यदि तुम्हारे बाड़ी आसे तो जानो ना खे जाए, तो कुछ ना कुछ मुंह में देना है, मीठा दो, जो भी देना है। सबसे बड़ी बात है, ये तो ठीक है, ये बाहरी बातें हो गई, खाने पीने की, ये सब बाहरी बातें हो गई। जो असली खुराक हम लोग को मिलती है यहाँ आके, भले ही हम लोग आधे घंटे का साधन करते हैं, लेकिन उसमें जो खुराक मिलती है, उसमें जो भगवान के हम लोगों के साथ रहने का जो आभास होता है, जो गुरु कृपा का आभास होता है, वो बहुत बड़ी कृपा है। और यदि ऐसा वातावरण आप अपने घर में हर हफ्ता जब पाते हैं, तो धीरे 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 पाइएगा कि गुरु सत्ता की प्रतिष्ठा हो गई है आपके यहाँ, छोड़ के जाएंगे नहीं। हर वक्त जब आंख बंद कीजिएगा ध्यान लगेगा, जहाँ साधन होता है, जहाँ गीता पाठ होती है, जहाँ भगवान का नाम होता है, और आनंद आता है। क्योंकि भगवान की असली मूर्ति है आपके हृदय का आनंद। वही सारे यज्ञ का प्रसाद वही है, वही सारे यज्ञ की दक्षिणा है। वो जब होता है तब समझिए कि यज्ञ परिपूर्ण है। और सब किया, यहाँ आनंद नहीं हुआ, यज्ञ अपूर्ण रह गया। यहाँ तो आने के नाम से ही आनंद होता है। इसलिए ये जान के चलिए, जो लोग भी यहाँ पहुंच पाते हैं, जो लोग भी आते हैं, वो धन्य है। महाराज अपनी कृपा से ही उनको बुलाते हैं। बहुत से लोगों को चाहते हुए भी नहीं पहुंच पाते हैं। कोई ना कोई ऐसा सांसारिक अड़ंगा आ जाता है, किसी का कारीगर नहीं आया, किसी को कोई दूसरा आदमी आ गया, किसी को गाड़ी नहीं उपलब्ध हुई, किसी के पार्टी में जाना है, नहीं आ पाते। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जैसे अदम को 2 बार, एक बार धनबाद में, एक बार कलकत्ता में पाठ करवा देते। मैं तो जड़ हूं, लाउड स्पीकर को खड़ा कर दीजिए, लता मंगेशकर गाएगी ना, तभी आपको आनंद आएगा। लाउड स्पीकर का आनंद नहीं होता है कुछ। उसी तरह से मैं लाउड स्पीकर हूं, मालिक मेरे मार्फत आपको भजन सुनाते हैं, भगवत की कथा सुनाते हैं, आपको आनंद है। और आपको जो आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है मुझे नहीं मालूम, मुझे तो जबरदस्त आनंद मिलता है। आज हम लोग उसी क्रम से स्टार्ट करें। पहले सान्याल बाबा की भूमिका तक जय गुरु बोल के जो अंश खुले वो खोलते हैं, उसके बाद मूल पाठ में जाएंगे। हाँ, वही उसी को स्टार्ट करेंगे। गीता का छंद अनुष्टुप। अब छंद के बारे में 2-1 बात कहूं, ये सान्याल बाबा बोल रहे हैं। छंद का अर्थ है दीप्ति पाना या आनंद करना। इसको समझिए, इसको हम लोग इंग्लिश पोएट्री में मीटर बोलते हैं। मीटर किसको बोलते हैं?
कि आप दोहा बनाइए, चौपाई बनाइए, पूरी पोइट्री बनाइए, उसमें गिने चुने शब्दों का ही प्रयोग होगा एक लाइन में, और अगली लाइन में उतने ही शब्दों का प्रयोग होगा। मैं बहुत बढ़िया से समझा नहीं पा रहा हूं, पर मोटा मोटी आप लोग समझ रहे छंद क्या है। जैसे हाँ, माप, वही मेजरमेंट, मीटर। जैसे संगीत में अपने मात्रा कह दी। हाँ, जैसे कबीर जी के दोहे जितने होते हैं, देखिए पहली लाइन और दूसरी लाइन में एक सामंजस्य रहता है। पहली लाइन क्या है? या दुनिया दो रोज की, मत कर इसो हेत, गुरु चरणन चित लाइए, पूरन आनंद देख। पहली लाइन जितनी लंबी, दूसरी लाइन जितनी लंबी। इसको छंद बोलते हैं, इसको मीटर बोलते हैं, माप बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं, जो इच्छा बोलिए, ताल भी बोल सकते हैं। तो गीता अनुष्टुप छंद में गाई गई है। ऐसे बहुत सारे छंद हैं हम लोग के संस्कृत में, इतने सारे छंद हैं कि वो मेरी तो कंट्रोल के बाहर चीज हमको समझ में नहीं आता है। हाँ, एक शिखरणी छंद है, बहुत सुंदर है। उसमें जो स्तुति होती है, उसमें जो गायन होता है, भगवान की ऋचाएं होती है, इतनी सुंदर और स्वाद, मतलब अच्छा लगता है, कर्णप्रिय होती है कि बस। शाम को जो मंदार में आरती होती है, उसमें शिखरणी छंद में एक आरती होती है। शब्द में नहीं जानता हूँ, लय में जानता हूँ। हमारे अखिलानंद जी ब्रह्मचारी जो है, हम लोग के आर्य समाज के गुरु जी, वो उसी में एक ठो इनका गाते थे, राजा भर्तृहरि का वैराग्य शतक, तो सुखेवा दुखेवा। हाँ, उसमें क्या है देखिए, उसकी लय कितनी सुंदर है। अहौ रे वाह, बलपति रिपौवा सुहृदवा, सुखेवा दुखेवा, ऐसे करते। तो ये लय है, हर एक चीज का ताल बोलिए, उसको गाने का तरीका बोलिए, ट्यून बोलिए, जो आपकी इच्छा बोलिए। गीता की जो छंद है, गीता का जो छंद है वो अनुष्ठुप। अब छंद के बारे में बाबा बतला रहे हैं। दो एक बात कहूंगा। छंद का अर्थ है दीप्ति पाना, चमकाना या आनंद पाना। पद्यबंध या पद्य की जाति को भी छंद कहते हैं। पद्यबंध, कैसे आप पद को कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच लाइन। पद्य की विभिन्न आकृति छंद के द्वारा ही प्रकट होती है, और उसके द्वारा मन को भी विशेष आनंद मिलता है। अभी हम जैसे गाए आपको शिखरणी छंद, तो वो जब सुनिएगा तो एकदम मोहित हो जाता है, इतना सुंदर होता है। वो सारे सन्यासी लोग, जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, 12, 15, 16, 20 जितने भी आते हैं, वो एक साथ गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भाषा में यह आनंद या रस यदि नहीं हो तो वो कविता नहीं हो सकती है। मन के विभिन्न भावों को भाषा में व्यक्त करते समय हम विभिन्न छंदों में वाक्य की रचना करते हैं। उस समय छंद ताल ताल पर एक ऐसा स्पंदन होता है जिससे हमारी तदनुकूल मनोवृत्तियां भी स्पंदित हो जाती हैं। अब इसको हम लोग एक लाइन आगे बढ़ाएं कि जैसे हम लोग राग सुनते हैं, क्लासिकल राग, मॉर्निंग में अहिर भैरव ही चलेगा। मनोवृत्ति जैसी रहती है वैसी राग पसंद आएगी। सुबह में अर्ली मॉर्निंग, अभी भोर फूट रही है, हाँ, तो भैरव अहिर भैरव आप यदि नहीं गाइएगा, उस समय दीपक राग गा दीजिएगा तो मन खराब हो जाएगा, ये क्या गा दिया। बाबा का एक बहुत फेवरेट भजन था, शायद भैरव में, कि राग हमको नहीं पकड़ में आती है, वो है ना, कृष्ण कृष्ण कहिए उठी भोर, कृष्ण कृष्ण कहिए उठी भोर, भोर किरण के साथ कृष्ण कहे, भोर किरण के साथ कृष्ण कहे, बन में नाचे मोर, कृष्ण कृष्ण कहिए